जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। नियमावली में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि पत्र जारी कर दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के लिए, और जो नियमावली में निर्धारित मूल वेतन है उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा। अब कितना वेतन मिलेगा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि नियमावली में क्या क्या निर्धारित है। यही कल पत्र जारी किया गया है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में, वेतनादि भुगतान के संबंध में, माफ़ कीजिएगा, वेतनादि भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो आगामी जो यह वित्तीय अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके समाप्ति पर ज़्यादा समय नहीं है, और जिस कारण से वेतन निर्धारण किया जाता, वेतन संरक्षण का लाभ लेते हुए वेतन निर्धारण किया जाता तो उसमें काफ़ी समय लगता है। जिस कारण से जो नियमावली में निर्धारित मूल वेतन है, जो शुरुआती मूल वेतन है, उसी आधार पर सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। तो निर्धारित मूल वेतन क्या है इस पर चर्चा कर देख लेते हैं। जैसे देखिए, यही आप फिटमेंट प्रैक्टिस तालिका है, ये देख सकते हैं आप। निर्धारित मूल वेतन विशिष्ट शिक्षकों जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक अर्थात 1 से 5 में है उनके लिए 25,000 है, 6 से 8 है तो उसके लिए न्यूनतम निर्धारित मूल वेतन है 28,000, और 9-10 के लिए है 31,000, और 11-12 के लिए है 32,000। तो हम यही चर्चा करेंगे कि 25,000 के आधार पर कितना वेतन बनेगा, कितने उनके खाते में राशि प्राप्ति होगी, एनपीएस की कटौती के पश्चात उनके खाते में कुल कितने राशि आएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 31,000 जिनका मूल वेतन है उनका हमने गणना किया हुआ है, इसमें हो सकता है कि त्रुटि हो जाए। और आपको बता दें कि जो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक शिक्षक बंधु हैं उनका भी इसी प्रकार से वेतन भुगतान होता है, और जो उन्हें ना तो किसी प्रकार का इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है, और न ही हाउस रेट अलाउंस जो है आवास भत्ता में बढ़ोतरी करके वेतन भुगतान होता है। तो आवास भत्ता में बढ़ोतरी करके न ही उन्हें, जबकि उनका विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है, फिर भी उन्हें शहरी आवास भत्ता का लाभ नहीं मिल रहा है। और हमने भी प्रयास किया है उसी आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर ही उनका वेतन भुगतान जो होता है, तो हमने भी प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर ही वेतन निकालने की, वेतन गणना करने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए 9-10 में जो बहाल शिक्षक है और स्नातक स्तरीय ओबीसी शिक्षक है, तो उनका जो मूल वेतन अगर मान के चलिए अगर 31,000 रुपये है, और 31,000 रुपये पर अगर उनका भुगतान हो रहा है, उतना ही पर अभी फिलहाल भुगतान होगा विशिष्ट शिक्षक के लिए, तो 31,000 पर भुगतान होता है। तो अभी डीए वर्तमान में 53% है, तो उसके आधार पर गणना किया जाए तो 16,430 रुपये हो रहे हैं, 16,430 रुपये। और एचआर 4% ही रखा गया है, क्योंकि अधिकांश जो है बीपीएससी बहाल शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र का ही विद्यालय का एचआर रेट मिल रहा है, उसी आधार पर हमने इसे निकाला हुआ है। तो एचआर 4% के आधार पर उनका राशि बन रही है 1,240 रुपये विशिष्ट शिक्षकों की। ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिनका मूल वेतन 31,000 रुपये है, और मेडिकल 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही। तो इन कुल राशि को यदि जोड़ दी जा रही है तो राशि हो जा रहा है 49,670 रुपये, जिनका मूल वेतन 31,000 रुपये है। जो तो उनके आधार पर वही बात एनपीएस की करें तो 31,000 और ये जो 16,430 रुपये है मूल वेतन और डीए की राशि को जोड़ करके 10% की जो राशि जो है वह आपके खाते से, विशिष्ट शिक्षकों के खाते से कटौती होगी, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जा रहा है 4,743 रुपये, 4,743 रुपये एनपीएस में कटौती होगी। एक और 30 रुपये की राशि कटौती हो रही है ग्रुप बीमा के नाम पर, और इस तरह से कुल उनके खाते में जो राशि प्राप्त होगी 44,797 रुपये। निर्धारित मूल वेतन के आधार पर, जो निर्धारित मूल वेतन है 31,000 के आधार पर यह मूल वेतन निर्धारण किया है हमने
आपको 31,000 जिनका मूल वेतन है उन्हें 44,797 रुपये की राशि प्राप्त होगी। वही बात करते हैं हम जिनका मूल वेतन जो स्नातकोत्तर स्तरीय जो इंटर स्तरीय शिक्षक हैं उनका जो निर्धारित मूल वेतन है 32,000 से शुरुआत हो रहा है। तो 32,000 पर ही शुरुआत पर ही वेतन गणना निकाले हैं हमने। तो 32,000 और DA 53% और DA 53%, HRA 4% और मेडिकल 1,000। तो इनके कुल राशि जो बन रही है 51,240 रुपये। कुल राशि बन रही है 51,240 रुपये। और आपको बता दें कि जो NPS की जो राशि कटौती होती है हम DA और मूल वेतन को जोड़कर उसका 10%, उनको उसका 10% आ रहा है 4896 रुपये और 30 रुपये ये कटौती लेकर के हो जा रहा है 46,314 रुपये उनके खाते में राशि प्राप्त होगी। स्नातकोत्तर स्तरीय इंटर स्तरीय विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32,000 मूल वेतन के आधार पर निकालें हम। ये देख सकते हैं आप, यह कुल 32,000 इंटर स्तरीय विशिष्ट शिक्षकों का वेतन इस प्रकार प्राप्त हो सकता है। वही बात करते हैं ऐसे जो विशिष्ट शिक्षक जो स्नातक स्तरीय है 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं और उसके आधार पर हम निकाले हैं। तो अगर मान लीजिए उनका मूल वेतन जो है 28,000 ही है, शुरुआती जो मूल वेतन है वह 28,000 है और 28,000 के आधार पर उन DA 53% 14,840 रुपये, HRA 4%। आपको बताए हैं कि HRA 4% क्योंकि अधिकांश ग्रामीण जो विद्यालय हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं और BPSC से बहाल विद्यालय अध्यापकों को भी 4% आवास भत्ता प्राप्त होता है उसके आधार पर। मेडिकल 1,000। तो कुल राशि बन रही है 44,960 रुपये और 44,960 रुपये। और बता दें कि NPS की जो राशि कटौती होती है DA और मूल वेतन को जोड़ करके जो राशि आती है तो उसका राशि आ रहा है 42,84 रुपये। 30 रुपये की कटौती होगी ग्रुप बीमा और इस तरह से उनके खाते में राशि हस्तांतरित होगी 40,646 रुपये। ये स्नातक स्तरीय जो शिक्षक बंधु हैं उनके लिए हमने यह निकाला है जो 28,000 मूल वेतन है और उनके लिए तो ज़्यादा घाटा नहीं होगा। जो जिनकी शुरुआत ही 28,000 रुपये से बहाली जो हो रहे हैं, जैसे जो छठे चरण में बहाल शिक्षक हैं वो सीधे 28,000 रुपये जा रहे हैं, उनके लिए तो और बढ़िया है, उनके लिए इतना ही वेतन अभी फ़िलहाल बनेगा। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,000 जो है चार्ट में यहाँ पर आपको दिखा दे कि यह चार्ट जो है बेसिक ग्रेड के मूल शिक्षकों के लिए मूल वेतन 25,000 है और 25,000 के आधार पर हम गणना निकाले हैं। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन मूल वेतन 25,000 और DA 53% का 13,250 रुपये, HRA 1,000 4% के आधार पर, मेडिकल 1,000 जोड़ करके राशि आ रही है 40,250 रुपये। तो सभी राशियों को जोड़ कर आ रहा है 40,250 रुपये। NPS की कटौती हो रही है 3,850 रुपये। आपको बता दें कि NPS और जो राशि जो कटौती होती है मूल वेतन और DO को जोड़ करके जो राशि आती है उसका 10% 3,825 रुपये हो रहा है। 30 रुपये जो है ग्रुप बीमा के नाम पर कटता है तो ये राशि हो जा रही है 36,395 रुपये। वही हम बात कर लेते हैं कि यदि मानकर चलिए 5% आवास भत्ता, जैसे अभी आवास भत्ता में बढ़ोतरी जो हुई है उसके आधार पर अगर 5% आवास भत्ता के आधार पर गणना निकालते हैं तो मूल वेतन 25,000 रुपये, DA 53% 13,250 रुपये, HRA 1,250 रुपये, मेडिकल 1,000। तो 40,500 रुपये बन रहा है जिसमें से 3,825 रुपये NPS की कटौती होगी और 30 रुपये कटौती होगी ग्रुप बीमा। तो इस तरह से उनके खाते में राशि 34,645 रुपये आ सकती है। इसी प्रकार का वेतन निर्धारण होगा, वेतन भुगतान किया जाएगा। फिर भविष्य में आने वाले समय में मतलब कि 2-4 महीने के बाद एरियर की राशि प्राप्त होगी। तो हम आप आशा करते हैं कि हमको आपका हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।